सपनों की इस दुनिया में डर और रहस्य के बीच एक पतली सी दीवार होती है। आप जब भी इस चैनल पर कदम रखते हैं, उस दीवार के उस पार जाने का साहस जुटा लेते हैं। स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां अंधेरा हमेशा आपका पीछा करता है और हर कदम पर सिहरन आपकी रगों में दौड़ जाती है। यहाँ हर कहानी आपको अपने डर के सबसे गहरे कोनों तक ले जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे से मिलने के लिए जो आपके भीतर छिपा हुआ है? तो चलिए शुरू करते हैं एक और खौफनाक सफर। और इस बार हो सकता है कि आप वापस लौटकर ना आ सके। यह कहानी एथन नाम के आदमी के साथ अमेरिका के एक डरावने और सुनसान रास्ते पर घटित होती है। एथन को उनकी कंपनी की सेक्रेटरी ने एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए एक शहर से दूसरे शहर साउथ डकोटा भेजा था। बताते चलें कि उनकी मीटिंग शाम 7 बजे खत्म हुई और वे घर जाने की तैयारी करने लगे। वे बाहर आए और कार की ओर बढ़े। रास्ते में एथन ने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया। यह पेट्रोल पंप शहर के बाहर आखिरी पंप था जो काफी दूर था। यहां से शहर पूरी तरह से पीछे छूट चुका था। अब यहां से कुछ मीटर तक कुछ छोटे ढाबे थे और कुछ देर बाद एक नदी या खाई जैसा पुल आ गया। इसके बाद एक सुनसान और जंगल वाला इलाका शुरू हो गया। घने जंगल के बीचों बीच एक संकरी और मुड़ी तुड़ी सड़क, जिसे वुडलैंड होलो के नाम से जाना जाता था, प्राचीन पेड़ों और भयानक धुंध के बीच से गुजरती थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां बहुत कम लोग जाते थे और वहां की अनजानी खामोशी सबसे साहसी लोगों को भी बेचैन कर देती थी। कहानी थी कि यह जंगल भूत प्रेतों से भरा हुआ था, उन आत्माओं द्वारा श्रापित जिन्हें वहां जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटाया गया। एक बिना चांद की रात, जब घने पेड़ों ने तारों की रोशनी को भी ढक लिया था, एक अकेला ड्राइवर जिसका नाम एथन था, वुडलैंड होलो के खतरनाक रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। उसकी हेडलाइट्स के उजाले ने एक अनिश्चित सुरंग जैसा दृश्य उत्पन्न किया, जिसमें डरावनी परछाइयां उसकी दृष्टि के किनारों पर नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। अपनी बेचैनी के बावजूद उसने आगे बढ़ने का निर्णय किया। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। जैसे जैसे मिनट घंटे में बदलते गए, जंगल ने जैसे उसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। पेड़ झुकने लगे, उनकी शाखाएं कंकाल जैसे उंगलियों की तरह बाहर की ओर फैली हुई थीं, जैसे उसे अपने भयानक आलिंगन में खींचने की कोशिश कर रही हों। हवा ठंडी होती गई और इंजन की एक बार की परिचित आवाज अब दूर से आ रही फुसफुसाहट के साथ मिल गई, जिसने एथन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने सड़क के बीच में एक आकृति को खड़ा देखा। वह आकृति अंधेरे में ढकी हुई थी। उसका चेहरा छायाओं में छिपा हुआ था और उसकी आंखें दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं। एथन ने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन कार एक अदृश्य ताकत से खींची जा रही थी। वह आकृति बिना हिले डुले खड़ी रही। उसकी आंखें एथन पर टिकी हुई थीं। घबराकर एथन ने स्टीयरिंग व्हील के साथ संघर्ष किया, अपनी गाड़ी पर नियंत्रण वापस पाने की बेताब कोशिश की। फुसफुसाहट तेज होती गई। हवा में एक भयानक आवाजों का शोर भर गया। वह आकृति करीब आने लगी, उसकी गति प्रकृति के नियमों को चुनौती देती हुई। अंतिम ताकत के साथ एथन ने नियंत्रण वापस पा लिया और उस भयानक उपस्थिति से दूर भाग गया। लेकिन जंगल अभी उसके साथ खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सड़क अंतहीन रूप से खींचती चली गई। हर मोड़ एक और मोड़ की ओर ले जाता था। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था और वास्तविकता और बुरे सपने के बीच की सीमा धुंधली हो गई थी। अंधेरे में आकृतियां हिलती डुलती,
विकृत चेहरों और भयानक रूपों की झलक दिखाती, जिसने एथन के दिमाग को उथल-पुथल में डाल दिया। फुसफुसाहट और भी तीव्र हो गई, एक यातना का संगीत जिसने उसके कानों में गूंज पैदा कर दी। चेहरे खिड़कियों के खिलाफ दबे हुए थे, उंगलियां शीशे पर खुरच रही थीं और भयानक हंसी ने केबिन को भर दिया। परछाइयां मचलने लगीं और आपस में मिल गईं, भयानक जीवों का रूप धारण कर लिया जो मानो जंगल की ही गहराई से निकल कर आ रहे हों। हर बार जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे अपना एक विकृत प्रतिबिंब दिखाई देता, जिसने उसकी नसों में डर की लहर दौड़ा दी। एथन की सांसें भारी हो गईं क्योंकि उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। वह एक बुरे सपने में फंसा हुआ था, एक कभी न खत्म होने वाला डरावना चक्र जिसमें कोई दया नहीं थी। हताशा ने उसके मन पर कब्जा कर लिया, उसे भागने के लिए उकसाया, इस डरावने कारावास से निकलने का रास्ता खोजने के लिए उकसाया। लेकिन जंगल अडिग था, उसकी बुरी उपस्थिति उसके डर से ताकत खींच रही थी। जैसे ही उम्मीदें खत्म होने लगीं, दूर से हल्की रोशनी की एक झलक दिखाई दी। वह हर गुजरते पल के साथ तेज होती गई, रास्ते को रोशन कर रही थी। एथन ने उसकी ओर तेजी से गाड़ी बढ़ाई, उसका दिल डर और चाहत के मिश्रण से धड़कने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह एक पुरानी जर्जर झोपड़ी थी जो एक छोटे से साफ मैदान के भीतर बसी हुई थी। अंतिम ताकत के साथ एथन झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और झोपड़ी के सामने गाड़ी रोक दी। वह कार से बाहर निकला, उसके पैर कमजोर और कांप रहे थे। झोपड़ी का दरवाजा चरमराया और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसकी आंखों में दया और समझ का मिश्रण था। तुमने इस शापित जंगल के दिल में प्रवेश कर लिया है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब तुम्हारे पास एक विकल्प है। यहां रुको और जंगल तुम्हें अपना बना लेगा, या जाओ और कभी वापस मत आना। एथन की नजरें जंगल के खतरनाक अंधकार और झोपड़ी की मध्यम गर्माहट के बीच झूलती रहीं। एक कांपती सांस के साथ उसने अपना निर्णय लिया और अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। जैसे ही सुबह हुई, जंगल अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। उसकी डरावनी उपस्थिति रात के साथ ही समाप्त हो गई। वुडलैंड होलो वैसे का वैसा ही रहा, उन लोगों के लिए एक पहेली जो उसमें प्रवेश करने का साहस करते थे। और उसकी गहराई में एथन के भयानक अनुभव की गूंज हमेशा के लिए बसी रही, एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में, जो किसी अकेले ड्राइवर ने उस शापित जंगल के चंगुल से मुश्किल से ही बचाया। अब बढ़ाते हैं अगली कहानी की, और जो बहुत ही डरावनी और दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, यह वाकया 4 दोस्तों के साथ एक अननोन हाईवे पर घटा था। यह रात के 10:30 का समय था। मैं अरमान की कार में आगे की सीट पर बैठा था और पीछे की सीट पर मेरे 3 अन्य दोस्त, 2 लड़के और एक लड़की बैठे थे। हम शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक रिसोर्ट में डिनर करने गए थे और अब हाईवे से घर लौट रहे थे। यह एक अंधेरी सुनसान सड़क थी जहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। कार के अंदर पीछे की सीट पर बैठे तीनों दोस्त लगातार मजाक कर रहे थे कि यह सड़क कितनी डरावनी थी और कैसे उन्होंने सुना था कि यहाँ नंगे पांव दौड़ते हुए कुछ भूतिया बच्चे सड़क पार करते रहते हैं। मैं उनकी कहानियों से मोहित था, लेकिन मैंने उन पर यकीन नहीं किया क्योंकि वे सच होने के लिए बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति भरी लग रही थीं। हालांकि अरमान अपनी सीट पर कांप रहा था, उनसे रुकने की विनती कर रहा था। मैंने हंसकर उसकी पीठ थपथपाई और उसे आश्वस्त किया कि वे केवल मजाक कर रहे थे और ऐसी कोई चीजें जैसे भूत या बुरी आत्माएं नहीं होती। तभी मानो मुझे गलत साबित करने के लिए
अचानक 3 मध्यम उम्र के आदमी सड़क के किनारे चलते हुए दिखाई दिए। जिन चंद सेकंडों में मैंने उन्हें देखा, उनके चेहरे मेरे मन में बस गए। बाएं वाले ने मैरून रंग की कार्डिगन पहनी थी, बीच वाले के सिर पर पीली पगड़ी थी और दाएं वाले ने काले रंग का शॉल ओढ़ा हुआ था। उनका आना इतना अचानक था कि अरमान ने कार को टक्कर से बचाने के लिए जोर से मोड़ दिया, जिससे हम सब अपनी सीटों से उछल पड़े। हमने उन्हें पार कर लिया, लेकिन कार के अंदर का माहौल अब बिल्कुल शांत था। चंद सेकंड पहले की हंसी स्तब्ध मौन में बदल गई थी। यह इतना अंधेरा था कि यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये तीनों आदमी कहां से आए थे। लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो आप कसम खा लेते कि वे कहीं से अचानक प्रकट हुए थे। मैं सामने की सीट पर था और लगातार सड़क पर नजर रखे हुए था। अगर 3 आदमी इतनी विशिष्ट पोशाक में हमारे पास चल रहे होते तो मैंने पहले ही देख लिया होता। अब कोई मजाक नहीं था, न कोई भूत की कहानी। हम सब इतना डर गए थे कि बातचीत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पीछे बैठी लड़की ने अरमान से जल्दी घर पहुंचने के लिए तेजी से गाड़ी चलाने को कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने एक साहसिक चेहरा बनाकर उन्हें कहा कि सब कुछ ठीक है, कि वे आदमी शायद पास के गांव के लोग थे जो रात के खाने के बाद टहलने निकले थे। तभी हमारी कार फिर से जोर से झटकी और विभाजक के बहुत करीब फिसल गई। मैंने अरमान के कंधे पर अपना हाथ रखकर खुद को स्थिर किया और पूछा, यह क्या था? अरमान की मुट्ठियां स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जकड़ी हुई थीं। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट में निकली। वहां 3 आदमी चल रहे थे, वही 3 आदमी जिन्हें हमने 5 मिनट पहले पार किया था। मैंने उसे अविश्वास में मुंह खोलकर देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा। क्या बीच वाले आदमी ने पीली पगड़ी पहनी थी? हाँ, और बाएं वाले ने मैरून जैकेट पहनी थी। वे वही लोग थे, मैं कसम खाता हूं। एक अव्यावहारिक डर ने मेरे दिल को बुरी तरह जकड़ लिया। अपनी आवाज पाते हुए मैंने अपने फोन पर नेविगेशन ऐप देखा और कहा, हमारे पास इस सड़क पर लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। जब तक हम घर नहीं पहुंचते तब तक हम सब अपनी आंखें खुली रखें। घर नहीं था। हाईवे गड्ढों से भरा था, लेकिन डरा हुआ अरमान जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था और 10 मिनट के भीतर यह दूरी पार कर ली। हाईवे के आखिरी हिस्से में ठीक शहर की जानी पहचानी रोशनी नजर आने से पहले हमने दूरी में एक अकेली हेडलाइट देखी। मैंने अरमान की कलाई को सावधानी से पकड़ लिया, क्योंकि बाकी सबने अपनी सांसें रोक लीं, यह नहीं जानते हुए कि क्या उम्मीद की जाए। क्या देखी, और जैसे ही हम करीब पहुंचे, हमने सड़क के किनारे एक टूटी हुई मोटरसाइकिल देखी। उसके बगल में 3 आदमी खड़े थे, हमें रुकने और मदद करने के लिए इशारा कर रहे थे। ये आदमी काफी युवा थे, शायद 20 के आसपास, लेकिन जिसने हमें रुकने के लिए इशारा किया था उसने मैरून रंग की कार्डिगन पहनी हुई थी और मोटरसाइकिल के सबसे करीब खड़ा आदमी काले शॉल को अपने कंधों पर लापरवाही से डाले हुए था। हमने नहीं रुके, हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अरमान ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और तेजी से आगे निकल गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, इस डर से कि ये आदमी अपनी बाइक से हमारा पीछा कर सकते हैं। लेकिन मैंने केवल अंधेरा देखा। कुछ सेकंड पहले जो हेडलाइट चमक रही थी वह गायब हो गई थी। वह कहां गई? जब तक हम शहर के परिचित प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंचे, तब तक न तो अरमान, न ही मैंने और न ही पीछे बैठे 3 दोस्तों ने सांस ली। तभी हम सबने राहत की सांस ली। यह क्या था जो अभी हुआ था? ये 3 आदमी कौन थे और वे हमें क्या बताना चाह रहे थे? अगर हमने उनकी बात मानकर अपनी कार रोक दी होती तो क्या होता?
जब भी उन तीनों आदमियों की छवि मेरे दिमाग में आती है तो मुझे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस रात जो हुआ था वह एक सच्चाई थी, न कि मेरी कल्पना की उपज। जिज्ञासु लोगों के लिए यह घटना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के सिलचर लुमडिंग खंड पर हुई थी, जिसे भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं और आपकी रातें अब चैन की नहीं रहीं, तो समझ लीजिए हमारी मेहनत सफल हो गई है। क्या आप अगली कहानी सुनने का साहस रखते हैं? अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अंधेरे के साये हर कदम पर आपका इंतजार कर रहे हैं और हर सब्सक्राइब से ये साये और गहरे होते जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पर ध्यान रहे, डर को बांटना आसान नहीं होता। तो अब आपसे फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक खौफ के साये में रहें और सावधान रहें। अगली बार कौन सा डर आपको अपनी गिरफ्त में ले ले, कौन जानता है। गुड नाइट, अगर आप सो सकें।